हे टोरस, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो ट्रीडर पूनम वर्मा सभी वृषभ राशि वालों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यस, आज हम जानेंगे कि आपके मई के महीने में आपकी लव को लेकर के क्या एनर्जीज रहने वाली है, क्या कुछ आप अपनी लव लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो, सब कुछ जानते हैं यहाँ पे। तो मई के महीने में क्या आपके लिए आने वाला है, सबसे पहले जानेंगे एंजल्स के द्वारा। एंजल्स आपको क्या देना चाहती हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा वृषभ राशि के लिए। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा वृषभ राशि के लिए मई के महीने में क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ आप ब्लेस करने वाले हो वृषभ राशि के लिए। ओके, सेपरेशन, द टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन हॉरिजन। ओके, मैं यहाँ पे कुछ लोगों का सेपरेशन देख रही हूँ मई के महीने में। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत से हैं वृषभ राशि में जो कई समय से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से डील कर रहे हैं। उन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। दोनों ट्विन फ्लेम की एनर्जी में चल रहे हैं। जनवरी एक चल रही है उनकी, और एक दूसरे को ब्लॉक किए हैं। बात करना चाहते हैं तो भी बात नहीं करते हैं। थोड़ा सा ईगो है, थोड़ा सा एटीट्यूड है, इस टाइप की ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये एक टाइम फेस है आप दोनों की लाइफ का, और ये टाइम फेस आपका गुजर जाएगा। ये बहुत समय तक टिकने वाला नहीं है, ये समय गुजर जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला कार्ड देख लेते हैं। रिट्रीट, मैंने बोला था ना, गुजर जाएगा ये पल और आ जाएंगे अच्छे पल। सेपरेशन के बाद आप दोनों फिर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। कनेक्शन आते हुए दिखाई दे रहा है, और इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों के बीच में बनेगा कि आप दुनिया को भूल जाओगे। आप और आपके पर्सन एक दूसरे में खो जाओगे। ये मई का महीना एक बड़ी रीयूनियन, रिकंसिलेशन की एनर्जी वृषभ राशि वालों के लिए लेकर के आते हुए दिखाई दे रहा है। एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा, और मेरी रीडिंग आपको रेजोनेट करें, रिलेट करें, आप क्लेम करें तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। डिसेप्शन, ओके, डिसेप्शन से मुझे अगेन मैं कहूँगी, अभी ये एरीज राशि में भी निकला था। कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपकी अराउंड में जो फॉल्स मास्क लगा के बैठे हुए हैं। वो दिखा रहे होंगे कि यस, ये तो मैं आप दोनों का समझौता करा दूंगा, मैं आप दोनों की फिर से आप दोनों की बॉन्डिंग करा दूंगा, और रियलिटी में वही आग लगा रहे होंगे, वही आग लगा रहे होंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन जिनके दो चेहरे हैं, जिनके फॉल्स चेहरे हैं, उनके यहाँ पे नकाब उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत तगड़े नकाब उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ओके, ये भी मेष राशि में, ये तीनों ही कार्ड मेष राशि में आए हुए थे। तो मैं भी बहुत से लोग मेष राशि वालों को ही डेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने रियल सोलमेट के साथ में आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। आपकी जो विजुअलाइजेशन थी, जो भी अफर्मेशन थी अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन के लिए, वो यहाँ पे आंसर्ड होते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन वो तभी आंसर हो रही है जब आप अपने रियल सोलमेट के साथ में आगे बढ़ रहे हो। अगर किसी कार्मिक को आप कॉल कर रहे हो तो ये डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे रही है, वो आपका जुड़ा नहीं होने देगा। तो जो रियल आपका सोलमेट है, उन्हीं के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग होने वाला है। समझ रहे हो आप ध्यान दीजिएगा। आप
किस एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर बंदा टॉक्सिटी क्रिएट कर रहा है, बार बार आपको डोमिनेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस, डिसेप्शन की जो अवेयरनेस है, ये आप ही के लिए है, उस पर्सन के लिए है कि अब आपको ज़्यादा उसको ढीले में नहीं लेना है। ठीक है। बॉटम में कार्ड है हनीमून का। तो यस, कुछ पर्सन जो यहाँ पे रियूनियन में आ रहे हैं, ये एक नेक्स्ट लेवल में रिश्ते को लेकर के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक साथ दोनों आगे बढ़ रहे हैं, अपने लाइफ को रिवाइव कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ को, और हनीमून्स की एनर्जी में भी कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आपके लिए कुछ एंजल मैसेज देख लेते हैं, क्या कुछ है आपकी लव लाइफ में और क्या कुछ है लव लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्या है आपकी लव लाइफ में वृषभ राशि के लिए। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है मैजिशियन का कार्ड। तो आर्कन रजिल यहाँ पे हैं और ये कह रहे हैं जो तुम मांग रहे हो वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। अपनी लव लाइफ को लेकर के जिस भी पर्सन के साथ आप अपना अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, जिसके साथ में अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, अगर वो आपका रियल सोलमेट है तो मैं दूंगा, मैं कोई ना कोई मैजिक क्रिएट करूँगा, कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर करूँगा और आपका लव लाइफ यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। आर्कन रजिल, आपकी जो भी प्रेयर्स हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन हैं, वो यहाँ पे आपके लिए मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्लेसिंग बहुत रहेगी, ब्लेसिंग बहुत रहेगी। कुछ लोगों के लिए 11 मई बहुत ही उनके लिए लव को लेकर के ब्लेसिंग भरा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ एरिल। यस, जो भी आपके लव लाइफ को लेकर के सपने हैं वो यहाँ पे सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आप अपने लव लाइफ का सक्सेस को आप पाना चाहते हो, जो यहाँ पे इंद्रधनुष जो आपके सपने के हैं वो यहाँ पे आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं। बेटरमेंट की ओर चीज़ें आपकी जाते हुए दिखाई दे रही हैं और किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसकी तरफ से कॉल या मैसेज भी आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप ब्लॉक की एनर्जी में चाह रहे थे ना, तो यहाँ पे वो आपको अनब्लॉक कर रहे हैं और आपको दोबारा से रिकॉल भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ एरियल। यस, लव लाइफ में कोई बड़ी हेल्प आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा कॉर्पोरेटिव मैनर्स अपने अंदर लेकर के आइए। चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट की कीमत पर नहीं, लेकिन हाँ, अगर छोटी छोटी चीज़ों में अगर कंप्रोमाइज़ करने से आपका रिलेशनशिप सुधर रहा है तो आप उसको कर सकते हो, लेकिन अपनी पर्सनल ग्रोथ को, अपने पर्सनल करियर को भी बरकरार रखना है। ध्यान रखिएगा, ये कार्ड ये भी बात करता है कि अपने करियर को थोड़ा सा हो सके तो स्ट्रॉन्ग बना के रखें। अपने करियर को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो स्ट्रॉन्ग बना के रखें, क्योंकि आपकी लव लाइफ को ये और भी पावरफुल स्ट्रेंथ देगा। तो अपने करियर को थोड़ा सा फोकस रहिएगा, अपने करियर को और भी स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, इंडिपेंडेंट एनर्जी में टैप करने की कोशिश कीजिएगा, फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर कीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ एरिल का। यस, लकी डे आपका हो सकता है कुछ का तो यहाँ पे 1 मई हो सकता है, कुछ का 11 मई हो सकता है, कुछ लोगों का 21 मई हो सकता है कि इनकी लव लाइफ में कोई बड़ा एक सोर्स खुले जहाँ से ये दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्ट में आए। और जो भी सिंगल इस लव लाइफ को लव रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए भी इन्हीं तारीख में कोई पर्सन के साथ में कनेक्शन होने के यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। कोई नया पर्सन के साथ ये आगे बढ़ सकते हैं। और यस, किसी कॉल को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी का, तो यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए चेंज योर लाइफ का, आर्कैंजल चामिल का। तो चामिल जब आ जाते हैं लव लाइफ में, तो यहाँ पे
कोई भी टॉक्सिटी क्रिएट हो रही हो लव लाइफ में, कितने भी बड़े ब्लॉकेज हों, सडन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे उस चीज़ की, उस प्रॉब्लम की हीलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लव को, लाइफ को लेकर के आ रही हैं। सडन चीज़ें बदलेंगी, बस थोड़ा सा अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाना है और अपनी लव लाइफ को, फाउंडेशन को मजबूत बना के रखना है। अब छोटी मोटी चीज़ों से घबराना नहीं, इसीलिए यहाँ पे कंप्रोमाइज़ का, एडजस्ट होने का कार्ड आया था। छोटी मोटी प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, ठीक है। बॉटम में 8 ऑफ एरियल का, अगेन मैं कहूँगी आप दोनों ही एफ़र्ट्स लगाओगे, बहुत स्ट्रॉन्ग एफ़र्ट्स लगा रहे हो। आपने जो एफ़र्ट्स लगाए उसके भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर एफ़र्ट्स नहीं लगा रहा है तो कहीं ना कहीं अब आपको वहाँ से भी क्लैरिटी मिलेगी कि यस, आपका पार्टनर भी तो बैकग्राउंड में काम कर रहा था ना, वो भी चाह रहा था। तो करियर में भी अगर कोई करियर को लेकर के भी कोई इश्यू बन रहा था तो यहाँ पे वो चीज़ें हील होते हुए दिखाई दे रही हैं। चलिए आपके लिए देख लेते हैं कुछ कीवर्ड्स या कुछ ब्लेसिंग जो आपको इस ओवरऑल मई की एनर्जी में मिलने वाली है। कुछ लोग यहाँ अगर पास्ट में किसी धोखे से गुजरे हैं तो उस धोखे से भी उबरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उस धोखे से को रिलीज करके, उस डिसेप्शन को रिलीज करके अपनी रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत किसी पर्सन के साथ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स का। ये किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जैसे आपकी लव लाइफ में कोई हैंडसम, कोई ब्यूटीफुल, कोई ब्रिलियंट, कोई कॉन्फिडेंट, कोई चार्मिंग पर्सन आपकी लव लाइफ में एंट्री ले रहा है, या करंटली जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो वो अपनी बोल्डनेस में आते हुए दिखाई दे रहा है। और ये भी कार्ड कहीं ना कहीं उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधरते हुए दिखा रहा है। उसको अगर किसी जॉब में अगर वो वर्क करना चाहता है तो ये जॉब उसके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, या आप किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भी आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है। द मून की एनर्जी है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हिडन हैं वो भी आपके सामने क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पे डिसेप्शन का भी कार्ड था। फॉल्स मास्क यहाँ पे रिलीज हो रहे थे, तो यहाँ पे भी हिडन किसी के सीक्रेट्स, किसी की नेगेटिव थिंकिंग, आपके बारे में जो गॉसिप्स हैं वो आपको यहाँ पे पता चलते हुए दिखाई दे रही हैं, और कहीं ना कहीं आप उसको बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। उसको लेकर घबरा नहीं रहे हो, उसको मैच्योरिटी से हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 9 ऑफ वैंड्स का। यस, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग कोई बड़े धोखे से निकले हैं, क्योंकि बॉटम में भी द डेविल की एनर्जी है। किसी टॉक्सिक पर्सन से यहाँ पे अलग हुए हैं और उस धोखे से उबर के रहे हैं, और अब वो ना लव लाइफ में अपनी एक नई शुरुआत करना की कोशिश कर रहे हैं। और ये मई के महीने में ये नई शुरुआत यहाँ पे दिखाई दे रही है किसी पर्सन के साथ में, ठीक है। किसी पर्सन के साथ में कोई है जो इनकी तरफ आ रहा है। चलिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं जो आपको मई के महीने में करनी चाहिए फॉलो, या फिर कोई ब्लेसिंग। फर्स्ट कार्ड है फायर, इमोशन, पैशनेट लव या हार्ट। तो आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग होने वाले हो, ठीक है। फायर की एनर्जी यानी कि इमोशनली स्ट्रांग बनने हो। फिर से कहूँगी, किसी ऐसे पर्सन को जो बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही बोल्ड है, इसको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ड्रैगन, तो यहाँ बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूशंस, अगेन वही मैसेज रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, बॉटम में है टारगेट का कार्ड, तो यहाँ जिस पर्सन के साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं वहाँ से आपका कनेक्शन आपका स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यस वृषभ राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।